नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, योग गुरु, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, पीएनजी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से निदेशक उज्ज्वला योग संस्थान, रामनगर, नैनीताल। दोस्तों, आज आपके लिए हमने लेके आए हैं एंटी एजिंग योगा तिब्बतियन राइट्स। यह ऐसा अभ्यास है, ये हमारे चक्रों को एक्टिवेट करके हमें अपनी एज से कम दिखने में सहायता करता है। ये तिब्बतियन योगियों के द्वारा अभ्यास प्रयोग किया गया अभ्यास है। उनके हमने स्टडी में पाया है कि उनकी जो रियल एज है वो 100 साल की होती है, लेकिन उनके चेहरे से वो पता ही नहीं चल पाता है, वह हमेशा 40 साल के लगते हैं। तो उसमें यह तिब्बतियन योगी इन अभ्यासों को अपने क्रम में, अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से करते हैं। आप और इस पर स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक है। इसमें हमारे चक्र उपत्यकाएं, नर्व इम्पल्स, न्यूरोट्रांसमीटर, इन सब पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे ऊर्जा का लेवल अप होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, फिटनेस बहुत अच्छी रहती है। तो इसका जो लाभ है आप सभी लेंगे, ये बहुत ही लाभदायक आपके लिए होगा। तो चलते हैं इस क्रम को समझने के लिए। इसमें लगभग 5 अभ्यास है, तो उन 5 अभ्यासों को हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला अभ्यास में क्रम आता है, हाथों को आपने इस तरह से समतल रख लिया, फिर राउंड में घूमना होता है। तीन राउंड क्लॉकवाइज, शुरुआत में अभ्यास हम 3-3 बार करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसको बाद में 3 राउंड, 7 राउंड, फिर 9 राउंड और 21 राउंड तक बढ़ाया जाता है। यदि 21 राउंड नियमित रूप से इसे कर लिया जाए तो आप बिल्कुल हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे, अपने अंदर में एक नई स्फूर्ति अनुभव करेंगे, पेट अंदर चला जाएगा, चेहरे पे ग्लो आएगा। और महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए जो हमेशा अपने आप को स्वस्थ और यंग बनाए रखना चाहती है, चेहरे पे ग्लो बढ़ाना चाहती है, उनके लिए विशेष लाभदायक। और सभी यंग दिखना चाहते हैं, पुरुष भी अपने आप को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं। स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। कहा भी गया है, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही वो माध्यम है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु। तो अपने आप को स्वस्थ बनाना हमारा पहला जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आओ दोस्तों, आज हम इसको पहले क्रम भी हमने किया है, केवल इसमें घूमना होता है। हाथों को आपने समतल कर लिया और सीधा सीधा क्लॉकवाइज 3 राउंड आपको घूमना है, क्लॉकवाइज सुई की दिशा में। इसमें ध्यान रखना है, ये 3 राउंड आपने किया क्लॉकवाइज, दाहिने हाथ की ओर से घूमना होता है। जैसे सुई की दिशा है उस हिसाब से घड़ी को आपने नीचे रखा और उसका कांटे जैसे घूमते हैं, उस हिसाब से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। इसका आपको ध्यान रखना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमना है, क्लॉकवाइज ही घूमना है। इसमें आपको विशेष ध्यान देना होगा। और आंखें खोल के आप कर सकते हैं, कई बार चक्कर भी आते हैं इसमें, तो इस तरह से आंखें खोलते हुए आप करें और चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। फिर अगले क्रम में आता है मणिपुर चक्रों को जगाने के लिए। इसमें आप पीठ के बल लेट जाएंगे और हाथों को लॉक करके सर के नीचे रखा जाता है और पैरों को जो है 90 डिग्री में ले जाना होता है। फिर श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस। श्वास छोड़ते हुए पूरे पेट को दबाना है। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए टंबी को दबाना है। मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है, इसका ध्यान रखेंगे, ऐसा आपको सोचना है। हम फिट हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं। जो जैसा सोचता है वो करता है, वो वैसा ही बन जाता है। अपने आप को मोटिवेट करते रहना है अभ्यास करते हुए। तीन बार अभ्यास हमने आपको करके दिखाया है। इसी क्रम को आपको 7 बार, 9 बार और इस तरह से आपको बढ़ाते बढ़ाते 21 बार तक इसको बढ़ाना होता है। दूसरे अभ्यास में हमने इस टमी को दबाकर
पैरों को 90 डिग्री में ले जाने वाला अभ्यास बताया है। तीसरे नंबर पे इस पे आता है, पैरों को आपने इस तरह से रखा कि लगभग हल्का सा गैप, कुछ इंच 10 इंच के लगभग गैप होगा, और हाथों को आपको इस तरह से रखना है कि पीछे की ओर कोहनियाँ जोड़ते हुए, चेस्ट को ओपन करते हुए, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाना है। कई जिसे नहीं संभव हो पा रहा है ऐसा, तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर ज़्यादा लाभ मिलेगा। श्वास लेते पीछे की ओर मुड़ेंगे, झुकेंगे। तो दूसरे तरह से भी देख लीजिएगा। श्वास लेते हुए तीन बार अभ्यास करना होता है। तीसरे नंबर का ये अभ्यास था। और अगले क्रम में आता है, जैसे हाथों को पीछे रखेंगे, शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करके चेस्ट को बाहर लाना और पेट को अंदर ले जाना, बेली फैट इससे हटता है। ये बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। इसमें क्रम देख लीजिएगा। क्रम में आप जो है पैरों को इस तरह से रखेंगे और हाथों को पीछे की साइड में इस तरह से रखना है और श्वास लेते ऊपर उठाना है। टमी पर प्रेशर आएगा, श्वास छोड़ती नीचे, श्वास लेते हुए हिप वाला पोर्शन पूरा ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ती नीचे। इसी को दूसरे साइड से भी आपको दिखाते हैं। श्वास लेते हुए इस तरह से पैरों को रखा, आपने हाथों को पीछे रखा, इससे पूरा का पूरा प्रेशर शोल्डर पे पड़ता है। शोल्डर स्ट्रांग होते हैं, पैरों में हल्का सा गैप, और श्वास लेते हुए हिप वाला पोर्शन पूरा ऊपर उठेगा। यह अभ्यास आपका फोर्थ हो गया। और फिफ्थ में देखिएगा, पांचवा अभ्यास जो है, इसमें हाथों को इस तरह सामने रखते हैं, पैरों को पीछे, और श्वास छोड़ते हुए नाभि को देखना है, श्वास तो ऊपर देखनी, और घुटना जमीन से टच नहीं होगा, ऊपर ही उठा रहेगा, आकाश को देखना है। श्वास छोड़ते हुए नाभि को देखेंगे, श्वास लेते ऊपर, ये क्रम दोस्तों 3-3 बार करके हमने दिखाया है। इसी को आप शुरुआत में 5, 10 या इस तरह के क्रम में आप बढ़ाते हुए भी ले जा सकते हैं। जैसे जैसा क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे आप फिट होते चले जाएंगे, स्वस्थ होते चले जाएंगे। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही लाभदायक हो, सभी स्वस्थ हो, सभी निरोगी हो। और इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जैसे स्वस्थ जो है, यंग है, जो 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की एज के लोग हैं, वो सभी तो कर सकते हैं, लेकिन 40 के बाद में आप सावधानी पूर्वक करें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जिन्हें हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें इन अभ्यासों पे बड़ी सावधान रखनी है, मार्गदर्शन में करना है, दिशा निर्देश में करना है किसी विशेषज्ञ, योग विशेषज्ञ की। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप हमेशा ध्यान रखें कि जोर जबरदस्ती योग में नहीं की जाती है, अपनी क्षमता, अपनी स्थिति के लिए को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना चाहिए। सबकी स्थिति वात, पित्त, कफ के आधार पर अलग अलग होती है, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, तो उसको भी ध्यान में रखना होता है। आपके मोटिवेशन के लिए, और जो यंग स्वस्थ है, फिट है और हमेशा यंग बने रहना चाहते हैं, ऐसी जनरेशन के लिए, युवा बने रहना चाहते हैं, उनके लिए एंटी एजिंग योगा का ये पैकेज है। इसी प्रकार के पैकेज हम आपके लिए और लाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आपके कोई कमेंट हो, आप यदि और इस प्रकार के और कोई वीडियो आप चाहते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको भी आप कमेंट में दे सकते हैं।
इन्हीं बातों के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।